नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। 33,574 नए मामले सामने आए हैं। 26,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या हो गई है 3,04,199। तो ये यूपी का कोरोना अपडेट है, जहां पर मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। तो वहीं अच्छी बात यह भी है कि 26,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,04,199 है। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कई मरीजों की जान जा रही है, कई मरीज दम तोड़ रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, सख्त फैसले भी ले रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड उन फैसलों का असर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर यूपी से, यूपी का कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में संक्रमित मरीज से ज्यादा अब रिकवर्ड मरीजों की संख्या आ रही है। 26,000 से ज्यादा लोग बीते 24 घंटे में कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। 3,04,199 अब तक एक्टिव केस प्रदेश भर में मौजूद हैं। कृष्णा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। कृष्णा, लगातार हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस तो जारी कर दी जाती है, लेकिन असर तो तब होगा ना जब उनका धरातल पर क्रियान्वयन ठीक से होगा। सरकार जारी कर देती है, लेकिन डीएम अगर नहीं सख्ती बरतते हैं तो कोई असर नहीं होगा उन आदेशों का, उन निर्देशों का। पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और जिस तरह से आगरा प्रशासन कार्य कर रहा है और पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। जिस जिला प्रशासन को ये निर्देश जारी करने थे कि कितने ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे यहाँ कितने खाली है, कितने बेड कहाँ पर खाली है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मीडिया की बात करें तो मीडिया का भी फोन नहीं उठाते हैं जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह। तो निश्चित तौर से, और जनप्रतिनिधि की बात करें तो लगातार जनप्रतिनिधि ऐसे लापता हो गए हैं। जिन लोगों ने जनप्रतिनिधियों को वोट देकर अपना विधायक सांसद चुना, उन लोगों के बिल्कुल पता नहीं है वो कहाँ छुपे हुए हैं, जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यदि जनप्रतिनिधि सामने आते तो जिला प्रशासन निश्चित तौर से सही तरीके से कार्य करता। अब बेचारी जनता, उन लोगों के बारे में सोचने वाली बात है अपना, जो लोग जिनकी आंखों में उनकी माँ का दर्द, उनकी बेटे का दर्द, उनकी बेटी का दर्द उनकी आंखों में झलकता हुआ देखा जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत है कहीं, और बेड की किल्लत है तो कहीं इंजेक्शन की किल्लत है। तो निश्चित तौर से आगरा प्रशासन जिस तरह से कार्य कर रहा है वो बिल्कुल संवेदनशील वाला मामला है, और इसे कहते हैं कि बिल्कुल मानवता वाली चीज आगरा प्रभु नारायण सिंह के मन में नहीं है। तो आगरा प्रशासन जिस तरह से कार्य कर रहा है बिल्कुल रवैया ठीक नहीं नजर आ रहा है। और आंकड़े की बात करें तो तुमने बिल्कुल जिस तरह से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं तो टोटल 32 होते हैं, या जहां शमशान घाट में 64 होते हैं, लेकिन आंकड़े की बात करें तो मौत के आंकड़े में 3 दिखाई जा रहे, 3 दिखाते हैं या 5 दिखाते हैं। तो आंकड़े की बाजीगरी बिल्कुल देखने को समझ में नहीं आ रही है। और जिस तरह से सरकार अथक प्रयास कर रही है, कहीं टैंकर भेज के, कहीं भारत सरकार द्वारा टैंकरों की ऑक्सीजन की खपत देकर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लखनऊ से आदेश जारी कर दिया जाता है तो उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं होता? ऐसे में सिस्टम जरूर कोलैप्स होगा अगर इसी तरीके से ढिलाई बरती गई, इसी तरीके से हम कोताही जो देख रहे हैं वो बरती गई। हमारे साथ में बने रहिए, आप सबके पास में लौटेंगे। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। आगे बढ़ते खबरों में नोएडा की बात करेंगे। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने क्षेत्रवासियों से अपील की है, कोरोना संकट काल में सावधान रहें। संकट की घड़ी में सभी क्षेत्रवासी संयम बरतें, होम आइसोलेशन, ज्यादा पैनिक ना लें और ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की दौड़ में ना दौड़ें। डॉक्टर्स की सलाह लेकर संयम के साथ घर पर रहें, महामारी से लड़ें। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि इस घड़ी में हम सब साथ हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें भी संयम के साथ काम करना होगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। एक डॉक्टर और आपके जनप्रतिनिधि के रूप में भी संभव सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी सब भी एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का संबल बनाए रखें। इस वक्त संकट मानवता पर है और हम सब मिलकर जीतेंगे। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।
क्षेत्रवासियों, आज मानवता पर जिस तरह का संकट आया है उसमें हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। डॉक्टर की सलाह का पालन करते हुए होम आइसोलेशन में ठीक होने की कोशिश करें। अनावश्यक रूप से अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की दौड़ में ना दौड़े। ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से अधिक होने पर घर पर ही इलाज संभव है। ऑक्सीजन की ज़रूरत कितनी, कब, किसको है, ये डॉक्टर पर छोड़ दें। अस्पताल, आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप की सीमा सीमित है। इस मजबूरी को समझने की कोशिश करें। आरटी-पीसीआर टेस्ट अनावश्यक रूप से बार बार ना कराएं। मैं और मेरे सहायक एक दिन में 1000 से ज़्यादा फ़ोन सुनकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रिय क्षेत्रवासी, चलिए यूपी का कोरोना आंकड़ा आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से कोरोना यहां भयावह होता जा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि संक्रमित मरीजों के साथ साथ ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। 33,574 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आ जाते हैं। 26,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या इसी के साथ पहुंच गई है 3,04,199। तो यूपी में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिली है। एक अच्छी खबर यह भी निकल कर आई है, लेकिन इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना होगा, सावधानी अभी भी जरूरी है, क्योंकि 33,000 के पार मामले आज भी सामने आए हैं। ये बड़ी खबर, 33,574 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 26,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना से। उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,04,199 हो गई है। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में भी कमी आई है। 33,574 नए मामले बीते 24 घंटे में यहां से सामने आए हैं। लगातार सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है, लगातार दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, उनका क्रियान्वयन ठीक से क्यों नहीं होता है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से उनका रुख कर लेते हैं और ताजा सूरत हाल जानने की कोशिश उनके जरिए करते हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं, क्योंकि हालात सबसे ज्यादा यहीं खराब है, लेकिन यहीं से मुख्यमंत्री रोजाना दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। नीलेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सबसे पहले आप अपडेट दें कि लखनऊ में फिलहाल स्थिति कैसी है, क्योंकि 20,000 की 2 बार बोकारो ट्रेन जो है टैंकर लेकर यहां पर आई है। क्या ऑक्सीजन की अब जो पहले किल्लत थी उसमें थोड़ी सी कमी आई? और सबसे बड़ा सवाल यही कि हम लगातार देख रहे हैं कि दिशा निर्देश इसी लखनऊ से जारी किए जाते हैं, लेकिन इसी लखनऊ में जो प्रशासन है वो सख्ती से उसका क्रियान्वयन नहीं करता है। नतीजा ये होता है कि या तो मरीजों की जान जाती है या लापरवाही की हर रोज तस्वीरें हम देखते हैं। देखिए सपना, बिल्कुल अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में तमाम दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, तमाम आदेश पारित किए जाते हैं, लेकिन वही आदेश राजधानी में ही धराशायी हो जा रहे हैं। तो बाकी प्रदेश के जनपदों की क्या हालत होगी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्तर पर तमाम बड़े प्रयास कर रहे हैं कि ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना मुक्त बनाया जा सके, उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखा जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल फिलहाल में कई बड़े निर्देश जारी किए गए हैं, जिन निर्देशों की राजधानी में अधिकारियों के द्वारा धज्जियां उड़ाई गई हैं। अधिकारी खुद सरकार की फजीहत कराने में लगे हुए हैं। सरकार कहती है कि जनता को तत्काल सुविधा मुहैया कराई जाए, तत्काल एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए, लेकिन आलम यह है कि राजधानी में लगातार 5,000 से ऊपर पेशेंट मिल रहे हैं। ऐसे में न मरीजों को इलाज मिल पा रहा है, न एम्बुलेंस मिल पा रही है, न बेड मिल पा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया का जो आदेश है वो राजधानी लखनऊ के अधिकारियों के आगे बौने साबित हो रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम ऑक्सीजन की किल्लत की बात करें तो ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर पर प्रयास किए, जिसका नतीजा रहा कि बोकारो से लगातार ट्रेनों में जो है ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंचाई जा रही है, उत्तर प्रदेश पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने तमाम जनपदों में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही थी उन पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। उससे ऑक्सीजन की किल्लत दूर हुई है राजधानी में? बहुत छोटा सा जवाब, क्योंकि हमें बाकी सहयोगियों के पास भी जाना है।
देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी में जो ट्रेन से ऑक्सीजन पहुंचाई गई उससे कई हद तक जो अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। फिलहाल अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी कमी जो थी वो कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया गया। उसके अलावा अगर हम तालकटोरा में जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां पर अब लिक्विड की कमी हो गई है। लिक्विड की कमी होने के कारण प्लांट में ऑक्सीजन नहीं बनाई जा पा रही है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि सरकार प्रयास कर रही है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन है। आएंगे आपके पास में आलोक मालवीय का रुख करते हैं, प्रयागराज से बने हुए हैं। आलोक, सबसे बुरी स्थिति अगर लखनऊ की बात कही है सूबे में तो वो प्रयागराज की है। प्रयागराज में आलम यह है कि ना तो मरीजों को उपचार मिल रहा है और डॉक्टर्स की लापरवाही सबसे ज्यादा यहाँ पर हावी है। मेडिकल कॉलेज में ही लगातार हम देख रहे हैं कि स्थिति बिगड़ती जा रही है। फिलहाल सूरत हाल क्या है? जी देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर आई है नैनी जेल से। नैनी जेल के 123 जो कैदी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही कई वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी पॉजिटिव मिले हैं, जिस वजह से हड़कंप मचा है। ऐसा सूत्र बताते हैं कि वहाँ पर एक अंदर हॉस्पिटल बनाया गया है और उस हॉस्पिटल में सभी का उपचार फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन अगर कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं तो ये काफी बड़ी खबर है और इसकी वजह से संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि कैदियों की मिलाई बंद है, उनको परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है और अंदर ही उनकी खास देखभाल की जा रही है। लेकिन फिर भी अगर अंदर जेल के अंदर इस तरह से कोरोना बढ़ता है तो काफी भयावह स्थिति हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में भी मरीजों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बेड ही नहीं है। कुछ नए हॉस्पिटल खोले जाने की योजनाएं बन रही है सपना, और संगम नगरी प्रयागराज में कुछ नए हॉस्पिटलों को भी कोविड की इलाज करने की सुविधाएं देने की बातचीत प्रशासन से चल रही है और जल्दी इस पर ठोस कदम उठाए जाने वाले हैं। हालांकि जो ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन गैस भी लगातार सप्लाई बढ़ाई जा रही है जिससे लोगों को सहूलियतें हो सके। इसके अलावा संगम नगरी प्रयागराज में कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं जिन्होंने जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर है वो भी देने की बात कही है, निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही है। हाँ। इसको लेकर भी बातचीत चल रही है, तो आने वाले दिनों में लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें कोरोना से लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिलने वाली है। जी सपना, चलिए आपके पास में लौटेंगे। और सबसे दिलचस्प बात ये बता दें कि जितने सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं, यहाँ हर जगह मेडिकल कॉलेज है, लेकिन हर जगह की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। लखनऊ की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, चाहे मेरठ की बात करें, चाहे प्रयागराज की, और प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज यहीं पर है, फिर भी हालात यहीं के सबसे ज्यादा खराब है। आगरा का रुख करेंगे, कृष्णा त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, लगातार आप लोग दावा भी करते हैं, लेकिन ना तो आपके कोविड कंट्रोल रूम में कोई फोन उठाता है, मरीज जो है तीमारदार के साथ तड़प जाता है, लेकिन उसको देखने के लिए डॉक्टर आता तक नहीं है। स्ट्रेचर अपने आप इंतजाम कीजिए, रेमडेसिविर का अपने आप इंतजाम कीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर का अपने आप इंतजाम कीजिए, तो प्रशासन क्या करेगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर से अपना मैं बता दूं, आगरा प्रशासन जिस तरह से कार्य कर रहा है उसकी कार्यप्रणाली को बार बार सवालिया निशान उठे हैं। जब मेडिकल कॉलेज की बात करें, एसएन की बात करें, तो वहां पर ऐसी भयंकर तस्वीर सामने देखी है कि कहीं स्टेशन पर बाहर इलाज होता है तो कहीं मरीज बाहर तड़पता हुआ दिखाई देता है, और कई आज तस्वीरें ऐसी आई है कि पिता के उसमें गोद में उसके बेटे की सब की तस्वीर, कई बेटी की तस्वीर, भयावह तस्वीर देखी जा रही है। ऐसी तस्वीरें देखी जा रही है कि आप लोगों की रूह तो कांपती हुई नजर आएगी। तो और आप स्थिति वहां की बता रहे हैं, एक बार अपने सहयोगी के शर्मा के पास भी चलते हैं, मेरठ की स्थिति भी उनसे जान लेते हैं, क्योंकि मेरठ में हमने बहुत लापरवाही देखी। खुले में ही इस तरीके से जो पीपी किट है वो फेंक दी जाती है, या फिर ऑक्सीजन को लेकर आनंद अस्पताल की हालत ये हो गई कि 10 मरीजों को रेफर किया जाता है, उतने में ही मरीज दम तोड़ने लग जाते हैं, लेकिन तब भी अस्पताल प्रबंधन कहता है हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो आप क्या स्थिति है फिलहाल ऑक्सीजन की आपूर्ति मेरठ में अस्पतालों में किस तरीके से हो रही है? कोमल एक जिम्मेदार चैनल है न्यूज वन इंडिया, से हम पैनिक नहीं करना चाहते किसी को और बताना नहीं चाहते कि क्या रियल में कंडीशन है, लेकिन अगर हम देखें तो मामला ऐसा है कि दिन पर दिन हालात सुधरने की तरफ है। वो कितने % सुधर रहे हैं ये प्रशासन को और जनता को देखना है। जी हाँ, कल तक मारामारी थी ऑक्सीजन के लिए, आज भी मारामारी है, लेकिन आज इस मारामारी के बीच में अगर आप कोविड पेशेंट है और आपने सिलेंडर का इंतजाम कर लिया और आपके पास रिकमेंडेशन है तो किसी भी तरीके से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, और जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तब अस्पताल काम शुरू करेंगे। जी हाँ, स्थिति ऐसी है। दवाई अगर आपने कहीं से अरेंज कर ली तब आपको कमरा मिलेगा, स्थिति ऐसी है।
सबसे बड़े जो हॉस्पिटल है, दो आनंद हॉस्पिटल और यूपी हॉस्पिटल, उनकी स्थिति अस्पतालों के लिए आज भी पैसा जरूरी हो गया है कि पहले पैसे जमा कराइए, उसके बाद आपका इलाज होगा। इंसानियत तो शर्मसार हो ही रही है, साथ ही साथ सिस्टम से भी सवाल हो रहा है कि जब ये दिन बीत जाएंगे तो आपसे सवाल किया जाएगा कि जब जमाखोरी हो रही है, लूट मच रही है, तो सिस्टम क्या कर रहा है, प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि अगर नकेल नहीं कसी गई तो आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की लूट खसोट देखने को मिलेगी अस्पतालों द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए, सभी ने जानकारी साझा की है। गोरखपुर अब आपको लेकर चलते हैं। गोरखपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को विचलित कर दिया है। तस्वीरों में एक शख्स पत्नी की जान बचाने के लिए गुहार लगाता रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो में शख्स गुहार लगा रहा है कि कुछ बेड एक बेड दिला दीजिए वरना उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कैंपियरगंज का है, जिसमें अपने बच्चों के साथ एक शख्स अपनी पत्नी के लिए ऑक्सीजन और बेड की डिमांड कर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सदर सांसद रवि किशन ने तत्काल अधिकारियों से बात की है और पीड़ित को बेड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कोई हॉस्पिटल नहीं बचा है जहाँ हम लोग गए नहीं है, लेकिन सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर आर्यन कंपियरगंज मास्टर कॉलोनी। मेरा नाम है पटेश्वरी सिंह, कंपियरगंज मास्टर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। आज के डेट में हमारी बीवी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ा है प्रभु, और हम बहुत परेशान हैं। हम गोरखपुर गए थे, सभी अस्पताल में, राणा हॉस्पिटल में और गोरखपुर में कोई हॉस्पिटल नहीं बचा है जहाँ हम लोग गए नहीं है, लेकिन सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर आर्यन हॉस्पिटल में चले गए, मेडिकल में गए, गए, कोई हमें भर्ती नहीं ले रहा है। गोरखनाथ वाले में भी गए, गोरखनाथ में भी गए हैं। माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख जी, माननीय जोगी जी, सरकार हम बहुत परेशान हैं, हमारी इलाज करवाइए, नहीं तो हमारी बीवी मर जाएगी बाबा। तो देखिए, आज जेब खूब भरी हो लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिल रहा है, स्थिति ये तक बन